हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको डिफाइन करें, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब कहीं ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, उस सिचुएशन को कहा जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए एक किसान है और उसके पास एक खेत है और उस खेत में काम करने के लिए मैक्सिमम 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये इंसान खुद और अपने 4 बच्चों के साथ उस खेत में काम करता है, यानी कि 5 लोग उस खेत में काम कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत सिर्फ 4 लोगों की थी। तो देखने में तो हमें ये लगेगा कि ये पांचों एम्प्लॉयड हैं और इस खेत में काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल कंडीशन ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस खेत में काम कर रहा है। तो ये फिफ्थ पर्सन बेसिकली अनएम्प्लॉयड है, लेकिन यहाँ पर ये एम्प्लॉयड दिख रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज when there is a mismatch between the workers' skills and availability of jobs in the market। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट तब देखने को मिलती है मार्केट में जब वर्कर्स की स्किल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब मैच ना करें। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए एक बच्चा जो बीटेक पास करके मार्केट में जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उसको बीटेक के बेस पर जॉब कहीं नहीं मिल रही, और जो जॉब उसको मिल रही हैं वो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में मिल रही हैं जो उसकी स्किल से मैच नहीं करती। तो इस टाइप की सिचुएशन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको डिफाइन करें, पीपल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली, दैट इज विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दस रिकॉर्ड्स ऑफ देयर वर्क आर नेवर मेंटेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सिचुएशन है कि लोगों को यहाँ पर जॉब तो मिल रही है, लेकिन उस जॉब के लिए इनके साथ कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, और ना ही इन लोगों के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है जिससे ये साबित कर सकें कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो असल में देखें तो ये सारे लोग एम्प्लॉयड हैं और काम करके पैसे कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये सब अनएम्प्लॉयड ही माने जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इसको डिफाइन करें, अ सिचुएशन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू द बिजनेस साइकिल where the number of unemployed heads rises during recessions and declines with the growth of the economy। इस टॉपिक को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। आप में से जिन लोगों को बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस साइकिल के किसी पर्टिकुलर फेज़ की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिजनेस साइकिल में 5 फेज़ होते हैं, जिसमें से एक फ़ेज़ है रिसेशन। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मार्केट में रिसेशन आता है तो कंपनीज़ अपने लॉस को कम करने के लिए वर्कर्स को जॉब से निकालना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन जॉब्स। यानी कि ये वो सिचुएशन है जब लोग अच्छी और नई जॉब पाने के लिए अपनी करंट जॉब को छोड़ देते हैं और नई जॉब सर्च करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा टाइम पीरियड वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसीलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एम्प्लॉय नई जॉब सर्च कर रहा होता है और इसलिए उसने अपनी करंट जॉब छोड़ दी और अनएम्प्लॉयड है। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा जाता है कि उसको जॉब से निकाला नहीं गया है, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हुआ है। इसलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, द सिचुएशन व्हेन पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। यानी कि जब मार्केट में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो जाती है और जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं वो उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे
और ना ही वो इतने एजुकेटेड हैं कि वो उस नई टेक्नोलॉजी को सीख पा रहे हों, तो इस केस में कंपनी पुराने एम्प्लॉयज़ को हटाकर नए एम्प्लॉयज़ हायर करती है, जिसकी वजह से पुराने एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल डू नॉट हैव वर्क ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। यानी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट उस जगह देखा जाता है जहाँ पर काम सीज़न के हिसाब से होता है। यानी कि जब सीज़न होगा और काम की डिमांड बढ़ेगी, तब वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन जब सीज़न नहीं होगा तो काम की डिमांड भी नहीं होगी, जिसकी वजह से वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। फसलें हमेशा सीज़न के हिसाब से होती हैं, तो जब फसलों का सीज़न होता है तो वहाँ पर खेतों में काम करने वाले वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन सबको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन जब फसलों का सीज़न नहीं रहता, तब यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड भी ख़त्म हो जाती है और ये सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट सीज़न के हिसाब से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच।